बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें सामने आई हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। डस्का की ज़ारा के हवाले से ज़ारा के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और हम इस आवाज़ को उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सारे लोग जो है इसी केस के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि आप जब आवाज़ उठाते हैं तो फिर आवाज़ पहुंचती है तो उस पर अमल होता है। हमने देखा बहुत बड़े बड़े केसेस जो ओपन एंड शट केसेस थे, उनमें लोगों को छोड़ दिया गया। जहाँ पर आपको याद होगा कि एक बाप ने अपनी बेटी को अपने बेटे के साथ मिलकर कत्ल किया, उस बेटे ने ज़्यादती भी की अपनी बहन के साथ, और उस लड़के ने पुलिस की वैन में बैठकर इस बात का इकरार भी किया। और उसके बाद हमने सुना कि उस केस में उन सबको माफ़ कर दिया गया, बल्कि माफ़ क्या कर दिया गया, उन्हें क्लियर करार दे दिया गया। एक इतने ओपन एंड शट केस जिसमें रिकॉर्ड पे मौजूद है कि वो लड़का कहता है कि हाँ मैंने ऐसा किया, उस तरह के केस को भी अगर आप बंद कर सकते हैं तो फिर इस दुनिया में क्या नहीं, इस मुल्क में क्या नहीं हो सकता। ऐसे में हमारी आवाज़ उठानी भी ज़रूरी है और आप भी आवाज़ उठाइए। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ। ज़ारा अचानक सऊदी से वापस क्यों आई थी, ये कहानी भी सामने आ गई है। ज़ारा ने घर के एक कमरे में क्या देखा था कि वो शदीद खौफज़दा हो गई थी और उसकी एक आखिरी कॉल जो है वो लीक हुई। और वो आखिरी कॉल क्या है, और उसके अलावा उसकी सास की उससे रंजिश की कुछ और वजूहात जो है वो सामने आई हैं। एक फैमिली बिजनेस है जिसकी वजह से ज़ारा जो है वो और ज़्यादा उनको खटकती थी। ये सब क्या है, तो ये ज़रा भी आपको मैं आज इस वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको बताओ कि ज़ारा का एक भाई है जो कि इटली में होता है। ज़ारा के दो भाई हैं, एक भाई यहाँ होते हैं। उनकी भाभी के इंटरव्यूज़ आप देखते रहे, मुख्तलिफ हमारे रिपोर्टर बहन भाई हैं, उन्होंने चीज़ें शेयर की हैं। अब ज़ारा का एक भाई जो इटली में रहता है, उसकी अब शादी होनी थी। ये ज़ारा का दूसरा भाई है, दो ही भाई हैं, और भाई की खुशी के लिए वो पाकिस्तान आई थी। लेकिन बेचारी को खुशी देखना तो क्या नसीब हुई, सब उसके दुख में ही शामिल हुए, उसके सोग में, उसके मातम में शामिल हुए। अब ज़ारा जो है उसने अपने भाई की शादी अटेंड करनी थी, इसलिए वो सऊदी अरब से आई। वैसे भी ज़ारा हर 6-7 माह के बाद पाकिस्तान आती थी। उसका शौहर मेक श्योर करता था कि उसकी माँ को कोई गिला शिकवा ना हो कि पोते से नहीं मिलवा रहे, ख्याल नहीं रख रहे, बहू नहीं पूछ रही, तो इन तमाम चीज़ों का वो मेक श्योर करता था कि ख्याल रखा जाए। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि ज़ारा का शौहर जो है अपनी वालदा के खर्चों का भी बहुत ख्याल रखता था। ये अलग बात है कि जब वो वहाँ से पैसे भिजवाता था तो वो ज़ारा के हाथ आते थे, जाहिर सी बात है क्योंकि ज़ारा ने वहीं से आना था, या फिर वो ज़ारा का ही एक अकाउंट था जिसमें कि उसकी लॉकर भी है, तो उसी बैंक अकाउंट में पैसे आते थे। तो ये बात उसकी सास को बहुत खटकती थी। अब जनाब होता कुछ इस तरह से है कि ज़ारा जब वहाँ से वापस आती है और ज़ारा के पास ये तमाम पैसे भी होते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसकी सास को मालूम था कि ज़ारा बहुत सा पैसा लेकर आई है, को 15-1000 रियाल रुपये भी है, उसके अलावा उसके पास सोना भी है, ज़ेवरात भी हैं। तो उसने इस बात की डिमांड भी की थी, जिसमें उनके दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि मारपीट भी हुई थी। ये बातें भी हम तक पहुँच रही हैं। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक ऐसा इनका फैमिली बिजनेस था जिसकी वजह से इसकी सास जो है अपनी बहू से तो बहुत ही ज़्यादा मुतनफ़िर थी। ज़ारा के शौहर कदीर का एक मैरिज हॉल था। मैरिज हॉल जो है वो यहाँ पर उसके जो पैसे आते थे वो ज़ारा के ज़रिए कदीर तक जाते थे। अब ज़ारा की माँ को इस बात का गुस्सा था कि ये पैसे जो है ये शायद मेरा बेटा जो है अपने ससुराल वालों पे लगा रहा है, या शायद ज़ाया कर रहा है, या ये पैसे शायद उसके पास तो जा ही नहीं रहे, शायद वो सारे के सारे पैसे जो है ज़ारा के पास जा रहे हैं और ज़ारा अपने घर वालों पर उड़ा रही है। ये हसद और जलन जो है बाकी बातों के साथ मिल करके इसको बहुत पसंद करता है, इसकी खूबसूरती पे मरता है, इसके आगे पीछे फिरता है, इस पर पैसे खर्च करता है। जबकि वो उसकी बीवी थी, उसने अपना ख़ानदान उससे बढ़ाना था, उसकी बेटा था, उसके घर में उसको औलाद की नेमत नवाजने वाली वो थी। माँ ने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली। कहने को ये बात बड़ी तल्ख लगती है, लेकिन एक औरत को समझना चाहिए कि जब वो उम्र के इस हिस्से में पहुंचती है जब उसका बेटा शादी के काबिल हो जाता है, जब उसके बेटे के यहाँ औलाद हो जाती है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली। ये अल्फाज बड़े सख्त हैं, लेकिन ये सच है, हकीकत है। जिस तरह हकीकत है मौत, अटल है मौत, मरना बरहक है, इसी तरह से एक वक्त होता है जो आपने गुजार लिया होता है और दूसरों को आपने मौका देना होता है, दूसरों की राह हमवार करनी होती है। लेकिन वो औरतें जो हसद में, जलन में अपने बेटों को सिर्फ समझती हैं कि वो उन्हीं के लिए है और वो उन्हीं का ख्याल रखेंगे, और वो अपनी बीवी को कैसे देख सकते हैं, बीवी को कैसे कुछ दे सकते हैं, उसके साथ कैसे हंसी खुशी बैठ सकते हैं, ऐसी ही औरतें होती हैं जो अपने बेटों के घर बर्बाद करती हैं। जिस तरह के इस डाइन ने अपने बेटे का घर बर्बाद किया, उसके घर को आग लगाई, ना उसको इधर का छोड़ा ना उसको उधर का छोड़ा। अच्छा, अब जनाब क्या होता है कि ये जो होटल था, इसके पैसे चूँकि उधर जा रहे थे, इसकी माँ को इस चीज़ का भी बहुत मलाल था। जबकि सुनने में आया है कि ज़ारा का शौहर कदीर जो है अपनी माँ को हर महीने 70 से 80 हज़ार रुपया भेजा करता था। लेकिन उसको इस बात पे फिर भी गिला था कि नहीं, मुझे तो सब कुछ चाहिए, मेरे बेटे का जो है वो सब मेरा है, मेरे बेटे का घर है, मेरे बेटे का पैसा है। इस तरह की बातें करने वाली औरतें जो हैं, मैं समझती हूँ गुनाहगार तरीन औरतें हैं, जहन्नुम के निचले तबके में डाली जाएंगी, क्योंकि वो मियाँ बीवी के दरमियान फसाद की वजह बनती हैं। इस वीडियो को बल्कि शेयर कीजिएगा वो तमाम खवातीन जो अपने बेटों के घरों को बर्बाद करने की वजह बन रही है, खुदा के लिए
अपने बेटों का घर जो है वो बसने दीजिए, क्योंकि ये बेटे जो हैं इन्होंने अब अपनी ज़िंदगी आगे गुजारनी है। बड़ी माज़रत के साथ जब ख़वातीन इस उम्र को पहुंच जाती हैं तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि अब हमने अपना वक्त गुजार लिया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मौत बरहक है। अब बेटों ने अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है, उनकी नस्ल ने आगे बढ़ना है, लेकिन आपने उसके बेटे के लिए तो माँ ही नहीं छोड़ी। एनीवे, इस बात को तो मतलब मैं जितना भी कहूँ तो कम है, लेकिन यह है कि इस औरत ने बहुत जुल्म किया, और मैं कहती हूँ कि तमाम सासें जो हैं उन्हें चाहिए कि वो सोचें कि वो अगर अपनी बहू के साथ बुरा करती हैं तो दरअसल वो अपने बेटे के साथ बुरा कर रही होती है। एनीवे, ये कदीर का एक गुनाह था जो उसका घर उजाड़ गया। कदीर का वो गुनाह जो उसने गुनाह समझकर तो नहीं किया था, लेकिन उसकी माँ ने इसको गुनाह समझा। और वो गुनाह क्या था कि वो होटल जो कि उसका एक आबाई बिजनेस कह लीजिए था, उसके पैसे भी कदीर के पास जा रहे थे, और वो ज़ारा के ज़रिए से जाते थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़ारा के अकाउंट में पैसे जाते थे, वहाँ से उसके शौहर को जाते थे, या ज़ारा जब जाती थी तो लेके जाती थी। इस चीज़ का कदीर की माँ को बहुत रंज था, मलाल था। उसके अलावा ज़ाहिर सी बात है जो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब कुछ तो आपको मालूम ही है, वो हसद, वो सब कुछ आपको मालूम है। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक और बहुत बड़ी वजह। वो बड़ी वजह जनाब, जो कह रहे हैं कि ज़ारा ने एक अपने वालिद से इजहार किया था खौफ का कि मुझे यहाँ पर खौफ आ रहा है। वो क्या था जो उसने अपने घर के कमरे में देखा था? ये बताया जा रहा है कि ज़ारा के घर में किचन के साथ एक कमरा था। उसे आप स्टोर समझ सकते हैं, या अनाज रखने की एक जगह होती है। वहाँ पर ज़ारा ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी जिससे उसके दिल में खौफ पैदा हो गया था। वो एक आखिरी कॉल जो है उसने अपने शौहर को की, और उसमें उसने अपने शौहर को कुछ बातें बताई। अब इसका शौहर चूँकि सामने नहीं आ रहा, कदीर जो है वो सामने आकर कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा, कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन अब ये बातें जो है ये रिकॉर्ड पे आ रही हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं उन्होंने कुछ बातें जो हैं कुछ रिपोर्टर्स के साथ शेयर की हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। उसमें ये बात भी सामने आ रही है कि ज़ारा ने अपने बाप को तो नहीं बताया, लेकिन अपने शौहर को बताया था कि मैंने किचन के साथ वाले कमरे में टोके और बड़ी बड़ी छुरियाँ, बड़ी खौफनाक छुरियाँ जो हैं जिससे कि कोई बड़ा जानवर ज़िबा किया जाता है, वो सब कुछ मैंने वहाँ पर पड़ा हुआ देखा है। अब इन टोकों और छुरियों का उसे कोई मतलब जो है वो समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर इनकी मौजूदगी का मसरफ़ क्या है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि इन्होंने जब ये चीज़ें लाकर यहाँ पर रखी हूँ, चूँकि ये औरतें रहती थी यहाँ पे, तो ज़ारा के जहन में यकीनन आया होगा कि ये औरतें जो हैं ये तो कोई जानवर ज़िबा करेंगी नहीं, इस घर में तो हम औरतें ही होती हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों का क्या काम है? ना घर में कोई इस तरह का गोश्त कटता है या कोई इस तरह की चीज़ आती है कि जिसके इस्तेमाल के लिए इसे इस्तेमाल किया जाए। अब इस चीज़ ने ज़ारा को थोड़ा सा मशकूक कर दिया था। फिर ज़ारा के घर वापस आने पे, जैसे कि पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, उसके साथ मारपीट भी हुई, उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ, उसे गालम गलोच भी की गई, उसे उसकी औकात भी याद दिलाई गई। अपनी तरफ से उन्होंने हर तरह का हरबा आजमाया, और ये तमाम चीज़ें जो है वो पहले ही फैसला कर चुके हुए थे कि इस दफ़ा ज़ारा को हमने ज़िंदा यहाँ से नहीं जाने देना, कि इसके बाद पता नहीं कोई मौका मिले ना मिले। इसकी सास को ये भी अंदाज़ा हो गया था कि ज़ारा के घर एक और बच्चे की पैदाइश मुतवक्के है, और उसे ये डर था कि ज़ारा जो पहले ही अपने कदम जो है वो मजबूत कर चुकी है, एक बेटे के बाद बेटे की माँ बन गई है, और बेटे की माँ बनने की वजह से अब उसकी वैल्यू जो है वो समझती थी कि बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में उसकी मोहब्बत भी है, बेटा भी है, फिर एक और बच्चा हो जाएगा, तो फिर ज़ारा जो है वो अपने घर में बहुत मजबूत हो जाएगी। तो उससे पहले ही इसका काम जो है तमाम कर दे, और उसका काम तमाम करने के लिए उसने ये तमाम चीज़ें जो है मंगा के रखी हुई थी। कहा यह जा रहा है कि ये आखिरी कॉल जो है, क्योंकि कॉल डाटा रिकॉर्ड सारा चेक किया गया है, आखिरी बातें उसकी कुछ अपने शौहर के साथ हुई हैं। अब उससे पूछा जा रहा है कि बताओ तुम्हारी बीवी की तुमसे क्या बातें हुई थी, और उसमें सुनने में आ रहा है कि ये बात सामने आई है कि उसने अपने शौहर से कुछ अपना डर खौफ का इजहार किया था। तभी इसके शौहर ने जब फ़ोन किया और उसकी बीवी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने फ़ौरन अपने ससुर को कहा कि जल्दी घर जाइए, वो फ़ोन नहीं उठा रही, कुछ पता नहीं लग रहा, मुझे अपनी माँ पर एतबार नहीं है। ये बात जो है ज़ारा के वालिद ने बताई है। तो ये बात दरअसल कदीर ने इसलिए की थी क्योंकि कदीर को ज़ारा गालबन बता चुकी हुई थी, बल्कि यकीनन बता चुकी थी कि उसने घर में क्या देखा है, और कदीर अपनी माँ की जल्लाद सिफ्त से कुछ ना कुछ तो ज़रूर वाकिफ़ होगा, क्योंकि उसी माँ का बेटा है। मैं ये नहीं कहती कि वो भी ऐसा ही है, लेकिन माँ की कुछ ना कुछ सिफ्त तो उसे पता ही होगी, तभी वो खौफज़दा भी हुआ और अपने ससुर को वहाँ जाने का कहा भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मज़ीद जो डिटेल्स आएंगी आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।